लेकिन अब होता क्या है, लाइफ सीरीज ऑफ सिचुएशन है। तो हम सुबह उठते हैं तो एकदम कैसे होते हैं, सुबह उठते हुए पीसफुल बीइंग। आज का दिन कैसा शुरू हुआ, पीसफुल है ना, पीसफुल। अभी तक कैसा है, पीसफुल। इजी है, कोई चैलेंज ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो कोई चैलेंज नहीं है ना, सब कुछ सेट है। आप सुबह उठे, गए, ब्रेकफास्ट की जगह पर ब्रेकफास्ट, सेशन की जगह पर सेशन। ज़्यादा चैलेंजेस यहाँ पर नहीं आते। क्या आए किसी को यहाँ पर भी चैलेंजेस, यहाँ नहीं आते हैं। लेकिन जब हम यहाँ से वापस जाते हैं, और ये 3 दिन की तो बात नहीं है ना, 3 दिन की रिट्रीट का मतलब ही क्या है कि जो हम यहाँ पर एक्सपीरियंस करें उसको फिर हम अपनी लाइफ में वहाँ पर लेकर आ सकें। इंट्रोस्पेक्ट भी करना है, इनोवेट भी करना है, फिर उसको अपने जीवन में इंटीग्रेट करना है, वो मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर भी सब स्मूथ होगा कि लगता है बातें आ सकती हैं, आ सकती हैं। और जब वो बातें आएंगी तो उस समय पीसफुल रहेंगे कि थोड़ा सा, उस समय क्या हो जाता है, थोड़ा सा आप ऑफिस पहुंचे, थोड़ा सा ही लेट थे, लेकिन बॉस ने ज़ोर से डांट दिया। तो एक पीसफुल बीइंग ऑफिस गया था, मज़े में गया था, हैप्पी भी था, पीसफुल भी था, लवफुल भी था, सब कुछ था वो जो सिस्टर ने कहा। लेकिन जैसे ही ऑफिस पहुंचा, थोड़ा सा ही लेट था और बॉस ने ज़ोर की डांट दिया। अब वो पीसफुल बीइंग क्या बन गया, वो पीसफुल बीइंग क्या बन गया, डिस्टर्ब बीइंग बन गया। और अगर उस डिस्टर्ब बीइंग को कोई भी पूछेगा क्यों इतने उदास हो, चेहरा ऐसा मुरझाया हुआ क्यों है, तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, क्यों मुरझाया हुआ है, बॉस ने डांटा, राइट, यही तो कहेंगे ना। इजी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पीस एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो भी सामने वाला जिम्मेवार है, और अगर मैं डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो भी सामने वाला जिम्मेवार है। अब एक बार इमेजिन करें कि हम सब लेट पहुँचे और हम सबको थोड़ी थोड़ी सी डांट पड़ी, तो हम सब डिस्टर्ब होंगे, हम सब डिस्टर्ब होंगे। देखिए सीन, ऑफिस से एक एक करके सब बाहर आ रहे हैं, बॉस के ऑफिस से सब जब बाहर आ रहे हैं तो सबका चेहरा एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। क्या डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस होगा, कैसे कैसे चेहरे लेकर आएंगे जरा बताना, देखते जाओ कैसे, आपका कैसा होगा। नहीं, आप भी कितना हंस रहे हैं ना उस समय पर। उस समय जब बाहर आएंगे तो क्या डिफरेंस होगा, किसी का, किसी का गुस्सा वाला, किसी का उदास, किसी का, किसी का इंडिफरेंट। अच्छा, तो कोई गुस्सा है, कोई उदास है, कोई इंडिफरेंट है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। और कोई स्माइल करता हुआ भी बाहर आएगा, किसने बोला स्माइल करता हुआ बाहर आएगा, अच्छा स्माइल करते हुए भी बाहर आएगा। अब आप ये बताओ, ये अलग अलग चेहरे सारे बाहर आ रहे हैं, कोई उदास है, कोई गुस्से में है, कोई स्माइल कर रहा है, कोई इंडिफरेंट है। और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो गुस्से में है या जो उदास है उनकी इंटेंसिटी भी अलग अलग हो, ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो दर्द में है उसमें से एक तो चूज करे कि वो 5 दिन उदास रहेगा, और एक 5 घंटे रहेगा, और एक कहे कि मैं तो सारा जीवन बॉस की ये बात भूलने वाला ही नहीं हूँ। ये फ़र्क हो सकता है इंटेंसिटी में, हो सकता है कि नहीं। अच्छा, अब आप 5 दिन वाले के पास जाओ, क्यों उदास हो, तो वो क्या कहेगा, किसकी वजह से, बॉस ने डांटा। 5 घंटे वाले पर जाओ, वो क्या कहेगा, बॉस ने डांटा। अगर दोनों के दर्द का कारण बॉस है तो कम से कम दोनों का दर्द, दोनों का दर्द सेम तो होना चाहिए था ना, तो अलग अलग क्यों है। शिफ्ट करना कितना इजी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी वजह से, आपकी वजह से। अब इफ बॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, इफ आई एम फीलिंग मिजरेबल एंड एवरी डे आई से उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से, एंड आई शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक बार ही अपने आप से पूछे कि अगर उनकी वजह से है, सच में अगर ये ट्रूथ है, उनकी वजह से है, तो फिर सारों का दर्द कैसा होना चाहिए था,
सेम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? फिर अलग अलग क्यों है? हाँ जी, हाँ, ये फर्क फर्क सबका क्यों है? बॉस एक, गलती एक, डांट एक, तो दर्द भी एक ही होना चाहिए था, फिर अलग क्यों है? ये किस पर डिपेंड करता है? अच्छा, हमारे थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है। और क्यों अलग है? दिस इज इंट्रोस्पेक्शन, दिस इज इंट्रोस्पेक्शन। क्योंकि अभी तक क्या होता है, नज़र सारी कहाँ पर है? बाहर। एक बहुत सुंदर कोट है, आपने सुना होगा, अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्यमुखी है नहीं, बाह्यमुखी वाला बना देते हैं, बना भी तो सकते हैं ना उसका उल्टा। अंतर्मुखी अगर सदा सुखी है तो बाह्यमुखी सदा दुखी है। बाह्यमुखी क्या करता है? शिफ्ट करता है, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से। अब थोड़ा सा अंतर्मुखी होते हैं, अगर उनकी वजह से है तो हमारा पेन सेम होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, जिस समय वो सामने खड़े होकर के हमें कुछ कुछ कह रहे हैं, और नेचुरल सी बात है कि वो जो कह रहे हैं उसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है नहीं, क्योंकि वो उस समय पर डांट रहे हैं ना, तो वहाँ से जो एनर्जी आ रही है वो कैसी है? नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन हम वो फील नहीं करते हैं जो वो हमें बोलते हैं, हम वो फील नहीं करते हैं जो वो हमें बोलते हैं। एक वहाँ से बोल रहे हैं और वहाँ से एनर्जी आ रही है, लेकिन दूसरी कमेंट्री कहाँ पर शुरू हो जाती है? यहाँ पर। वो सबकी सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। वो कैसी चलती है, थोड़ा सुनाना आज। हाँ जी सिस्टर। वो बॉस है ही ऐसा, हर बार मुझे डांटता रहता है, खुद लेट आते हैं, लेकिन मैं 2 मिनट लेट आ जाऊं ना तो फिर क्या कहते हैं, ये हमेशा ही लेट आते हैं। चलता है ये थॉट। और क्या चलता है? हाँ, ट्रैफिक ज़्यादा है, मैं क्या करूं? इनको पता नहीं है कि इतना ट्रैफिक है, मैं क्या कर सकता हूँ? वेरी गुड। और हाँ जी, मुझे ही कहता है, बाकियों को तो कभी कहता नहीं है। बाकियों से तो इसकी कुछ ज़्यादा ही प्रीत है, मेरे से ही इसको सारी प्रॉब्लम है। वंडरफुल, देखो कितना अच्छा अच्छा हम सोचते हैं। और हाँ जी, घर से झगड़ करके आया और गुस्सा किस पे निकाल रहे? मेरे ऊपर। अच्छा, और और कोई? ये वर्क फ्रॉम होम ही अच्छा था, कम से कम रोज रोज इनका चेहरा तो नहीं देखना पड़ता था। अब हम ये सब सोच रहे हैं, और ये सब हम किसके मन में सोच रहे हैं? ये सब जो हम सोच रहे हैं, ये अपने आप आ जाता है कि हम क्रिएट कर रहे हैं? कि पता ही नहीं चलता कब आता है, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि कब आकर के कब चला जाता है। मन सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, चुप ही नहीं होता। कि अपने आप आता है कि हम क्रिएट करते हैं? दोनों में से कौन सा? अच्छा, किस किस को लगता है? जो लगता है वो बोलना, ये इंट्रोस्पेक्शन है, जो लगता है वो बोलना। किस किस को लगता है अपने आप आ जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है, वो हाथ खड़ा करे। वंडरफुल। जिसको लगता है कि हम क्रिएट करते हैं वो हाथ खड़ा करें। 50-50। जिसको लगता है दोनों होता है वो हाथ खड़ा करें। दोनों कैसे हो सकता है? दोनों कैसे हो सकता है? या तो अपने आप आएंगे या फिर हम उसको क्रिएट करेंगे। पर हम कंफ्यूज्ड होते हैं ना, तो हमें लगता है शायद कभी कभी हम क्रिएट करते होंगे, कभी कभी अपने आप आ जाता होगा। अच्छा, जो 50% ने कहा कि ये अपने आप आते हैं, तो जिन्होंने कहा ये अपने आप आते हैं, तो एक ही तो सामने सिचुएशन थी ना। अगर अपने आप आते हैं तो सबके, अगर अपने आप आते हैं तो सबके सेम होने चाहिए, पर सेम तो है नहीं। तो सेम नहीं है तो इससे अपने आप क्लियर हो जाता है कि अपने आप नहीं आते, हम वहाँ पर क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। अब जो हम क्रिएट करते हैं वो तो आपने सुना दिया, और वो जो आपने सुनाया उसके कारण ही हम पीसफुल बीइंग से क्या बन जाते हैं?
डिस्टर्ब बन जाते। अब हमारा पर्पस क्या है? देखो, हमारा पर्पस है, हम ह्यूमन बीइंग है, हम ह्यूमन डूइंग नहीं है। पर हम जब डूइंग में जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि मुझे बीइंग पीसफुल होकर के डूइंग करना है। पहले तो हम ह्यूमन बीइंग हैं कि ह्यूमन डूइंग है। कुछ करके मुझे खुशी चाहिए कि खुशी से करना है, दोनों में से आप चूज करो। एक है कि हम कुछ करेंगे, कुछ अचीव करेंगे, कोई अप्रिशिएट करेगा तो मुझे खुशी मिलेगी। वो तो हो नहीं रहा है। ऑफिस तो अभी गए नहीं थे, काम शुरू किया ही नहीं था, पहले किसी ने डांट दिया। और दूसरा है कि मैंने चूज़ किया है कि काम तो करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो पूरी करनी है, काम करना भी है, काम कराना भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सारी निभानी है, लेकिन कैसे करना है? शांति और खुशी से। ये राइट लगता है? इसको पर्पस बना ले सुबह से। ये एक्चुअली हमारे जीवन का पर्पस है। उसके बाद हमारे गोल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, डेडलाइंस होते हैं, वो बदलते रहते हैं।